चार जुग में प्रगट हो सारे शब्द उपदेश, करे मुक्ति जग जीव की पहुँचे आपन देश। चारों युग में प्रगट हो सारे शब्द उपदेश, करे मुक्ति जग जीव की पहुँचे आपन देश। तो जीव को जो है अपना घर नहीं भूलना चाहिए। बार बार स्वामी जी यही कहते हैं, आपन घर नहीं भूलायन दिशा, आपन घर जहाँ आपन रूपा, असारे शब्द सत पुरुष अनुपा, निज घर वास परम सुख होई, अजन्म मरण दुख यावन कोई, निज घर वास परम सुख होई, अजन्म मरण दुख यावन कोई, यह संसार काल का दिशा। तो ये जो संसार है काल का दिशा है। यह संसार काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलायन दिशा, आपन घर जहाँ आपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा, निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख यावन कोई, चेतन लोक चेत सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का बंसा, चेतन चेतन लोक है, चेतन चेतन धाम, चेतन में चेतन मिले, निहियाक्षर सत्य नाम। तो गुरु का चरण ही जो है सब कुछ है। गुरु का चरण में चेतना कैसे लगेगी, ये तो जोगियों का काम है, हंस हंसने का काम है, जिसको बोध है। तो आप सबको गुरु का चरण का बोध है। उसी भूमि पर यही गुरु का चरण ही तो नाम हो जाता है। गुरु का चरण ही शब्द है, गुरु का चरण ही सार शब्द है, गुरु का चरण ही नाम है, गुरु का चरण ही सत्य नाम है, और गुरु का चरण ही शब्द है, सार शब्द है। देखिए दोनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। दूध ही जो है रबड़ी है, दूध ही खोवा है, दूध ही घी है, दूध ही मट्ठा है, दूध ही दही है, और दूध ही जो है ना सारी बोलते हैं, और दूध ही जो है लैनू बोलते हैं, मक्खन बोलते हैं। तो सब वही है, लेकिन थोड़ा 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 उसमें भेद है। तो अब आपको सीधा ही बता दिया गया, दूध ही है, गाय का दूध ही से सब बन जाएगा ना पूरा जो है। तो पहला दूध चाहिए, तो दूध छोड़ने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? तो जो है दूध के लिए जो है ना गौ माता के पास जाना पड़ेगा। गौ माता जो है आपको 100 साल जीना है तो रखना पड़ेगा आपको, उसके बगैर नहीं जी पाएंगे आप जो है। गौ माता यदि आप गौ माता का सेवन नहीं करेंगी तो चल ही नहीं पाएंगी। उसका जो पांचों जो है ना वो पांचों तत्वों को सही करती है। गाय का दूध, गाय का घी, गाय का जो है ना दही, गोमूत्र और गोबर का रस, ये पांचों तत्व है।
ऐसे अच्छा ये बताइए, लोग अपनी माता को माता नहीं कहते हैं, बेटा माता को मार देता है, और क्या क्या संसार में आप जानते ही हैं सब जो है। लेकिन अरे माता कभी अपने बेटे को नहीं मारती है, मारती है उसको बोध के लिए, ज्ञान के लिए। तो इसमें जो है ये पांचों तत्वों में, ये शरीर को जो पंचामृत जो पहले बनता था, आप लोग बचपन में जाइए तो पंडित जी आते थे तो वो कथा कराते थे। तो कथा कराते थे तो एक जो ना एक लोटा गाय का दूध रहता था, उसी में बोलते थे बेटा थोड़ा सा ये गोमूत्र डाल दो। तो शीशी में लेकर के रखते थे, उसमें गोमूत्र डाल देते थे। फिर वो बोला इसमें थोड़ा दूध डाल दो, तो दूध डाल देते थे। फिर उसमें घी डाल दो तो घी डाल देते थे। फिर वो गाय का गोबर का एक जो गणेश जी बनाते थे, और फिर बोलते थे कि गणेश जी को इसमें नहवा दो। तो उसको उठा करके उसको ले आकर के उसमें डाल देते थे, और अब थोड़ी तो देर नहीं डालते क्या? है। अब तो लोग नहीं डालते। हाँ, तसलिया में उसमें रखते रहते, तो उसमें देखिए, उसमें दूध होता था, फिर उसमें दही हाँ डालते थे, फिर उसमें घी डालते थे, फिर उसमें गोमूत्र डालते थे, और लास्ट में वो बोलते थे गणेश जी को उसमें नहवा दो। तो गणेश जी को संत उस जी, हैं। ये सब बताना हो और सत्संग करना हो तो 3:30 बजे उठ जाया करिए। अब सत्संग में जुड़ो, कितना समय हो गया। हाँ हो, बात तो सही है। चलिए ठीक है। तो ये आपको इसलिए स्वस्थ रहने के लिए नहीं बता रहा हूँ, स्वस्थ नहीं रहेगी तो 100 साल तक चलना है ना। तो तो गैया हुआ पहले दिन है गाजीपुर में, हम लोग हो चले साथ में रहा जी, तब दूध खाए मिली। तो चलिए ठीक है। तो जो है, अब चलिए सत्संग में ही जुड़ जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि ये सब चीज़ें जानना जरूरी है। तो वही पंचामृत होता था, और उसमें तुलसी पत्ता डाल करके, थोड़ा मीठा डाल करके, और सबको एक एक चम्मच पीने से ही, डेली खाते रहने से आपका पांचों तत्व जो है स्थिर रहेंगे। आप बीमार हो जाती हैं, ये भी बीमार। अभी तो जब से इन्होंने जो है ना मिला है, तब से तो उछल कूद कर रही हैं, बढ़िया है। सबसे बड़ी खुशी की बात यही है। जय सदगुरुदेव। अब हम वाणी बंद करते हैं। सत्संग में जुड़ेंगी दोपहर में हाँ। तो लोग थक जाते हैं, नीता दीदी आवाज करते नहीं बोलती है। संत जी के साथ कहो 24 घंटा लगी वहीं। अरे ये तो एकदम, ये एकदम जवान हो गई हैं ये।